साथियों, आपको गायत्री योग लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 85 से पढ़कर सुनाते हैं। 7वां योग, सहज योग। आइए सुनते हैं। देवस्येति पदम तस्य दिव्ययोगस्य बोधकम साधकम मानवम योगो दिव्यंताम प्रददाति यह। देवस्येति पदम, देवस्य यह पद, तस्य दिव्य योग रूप उस दिव्य योग का बोधक है जो योग साधना करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्रदान करता है। गायत्री मंत्र का देवस्य शब्द मनुष्य की भावनाओं को दिव्य बनाने के लिए आदेश करता है। मनुष्य चाहे साधारण से साधारण प्रकार का जीवन बितावे, दुनियादार लोगों की तरह काम काज करता रहे, पर यदि उसकी भावनाएं दिव्य हों तो उसके साधारण काम भी यज्ञ रूप हो जाते हैं। भावनाओं के इस देवीकरण को गीता में कर्म योग के नाम से पुकारा गया है। साधना मार्ग में इसे दिव्य योग कहते हैं। महात्मा कबीर ने इसका नाम सहज योग रखा है। सहज योग और दिव्य योग में नाम का ही अंतर है, तथ्य दोनों का एक है। सहज योग की महिमा वर्णन करते हुए महात्मा कबीर ने कहा है, तन को जोगी सब करें, मन को करे न कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए जो मन जोगी होए। इस दोहे में उन्होंने सहज योग से सब सिद्धियां पाने की ओर संकेत किया है। यह सहज योग क्या है? इसका कुछ परिचय भी इसी पद में मिल जाता है। मन को योगी बना लेना ही सहज योग है। इस योग में तन को योगी बनाने, यौगिकों की सी वेशभूषा धारण करने के संबंध में उपेक्षा की गई और इस बात पर जोर दिया गया है कि मन को योगी बना लिया जाए। तन से कबीर की भांति जुलाहे का काम करते हुए, रैदास की भांति चर्मकार का काम करते हुए, तुलाधार की भांति व्यापार करते हुए, जनक की भांति राज दरबार करते हुए भी मनुष्य मन को योगी बना सकता है। साधारण वेशभूषा, पेशा एवं आहार विहार रखता हुआ भी मनुष्य सहज योग की साधना कर सकता है। यह साधना कुछ कठिन नहीं, हर स्थिति के हर मनुष्य के लिए सहज है। इसी तथ्य को ध्यान रखते हुए इसको सहज योग कहा गया है। अस्वाभाविक, अनावश्यक, असत्य, अहितकर, अनुचित बातें हमेशा कठिन, दुष्कर और अति विषम साध्य होती है, किंतु जो प्राकृतिक, स्वाभाविक, आवश्यक, सत्य एवं लाभदायक होती हैं, वे सहज एवं सुलभ होती हैं। जीवन की अत्यंत आवश्यकताओं में सबसे अधिक हवा, फिर पानी, फिर अन्न, फिर वस्त्र आवश्यक हैं। यह सब चीजें आवश्यकता के अनुपात से ही समुचित मात्रा में उपलब्ध होती हैं। हवा, जिसके बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते, हर जगह प्रचुर मात्रा में मौजूद है। इतनी सहज रीत से प्राप्त होती है कि हमें पता ही नहीं चलता। लाखों टन हवा हर रोज शरीर में पहुंचती और निकलती रहती है।
इससे कुछ छोटा दर्जा पानी का है। पानी के बिना 1-2 दिन जीवित रहा जा सकता है। अतएव हवा की अपेक्षा पानी कुछ कठिन है। यद्यपि वह मोल नहीं बिकता तो भी उसे प्राप्त करने के लिए कुएं, तालाब आदि पर जाना पड़ता है और जाने में कुछ कष्ट भी उठाना पड़ता है। अन्न का तीसरा नंबर है, बिना अन्न के आदमी 10-20 दिन जी सकता है, इसलिए वह कुछ अधिक श्रम करने पर मिलता है। तो भी संसार में उत्पन्न होने वाले अन्य सभी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक उत्पन्न होता है और हर जगह मिल भी जाता है। वस्त्र का चौथा नंबर है। वस्त्र का चौथा नंबर है, इसलिए वह अन्न की अपेक्षा अधिक महंगा है। इसी प्रकार जो चीज जीवन के लिए जितनी आवश्यक और सत्य है, उसकी प्राप्ति उतनी ही सहज है। जो हानिकर है वह दुर्लभ है। गाय, भैंस, बकरी आदि का दुधारू और उपयोगी पशु झुंड के झुंड मौजूद हैं, किंतु सिंह, सर्प आदि दुष्ट हिंसक जीव बहुत ही थोड़ी मात्रा में हैं और सुदूर गुप्त स्थानों में छिपे पड़े रहते हैं। उनके दर्शन हर किसी को नहीं होते। विरले शिकारी या सपेरे ही उन्हें ढूंढ पाते हैं। चीनी, नमक, दूध, फल, शाक आदि भोज्य पदार्थ सुलभ हैं, परंतु शंखिया, सिंदरफ, हलाहल, अफीम, ताड़ी आदि हानिकारक चीजें दुर्लभ हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए बड़ा खतरा और कष्ट उठाना पड़ता है। ईमानदारी सहज है, परंतु चोरी करने के लिए विशेष साहस चाहिए। सत्य बोलने में कुछ झंझट नहीं, परंतु असत्य बोलने वाले को बड़ी सावधानी से वंचित बनना पड़ता है। सदाचार में कोई चतुराई नहीं चाहिए। हाँ, व्यभिचार करने में सफलता प्राप्त करने के लिए असाधारण कुशलता की आवश्यकता है। लाभदायक सादा भोजन आसानी से बन जाता है। पर गरिष्ठ कुपाच्य पकवानों को बनाने के लिए अधिक समय, पैसा और चतुरता की आवश्यकता होती है। धूप, वर्षा, शीत के सुखद परिणाम हमें सदा मिलते रहते हैं, पर तूफान, भूकंप, युद्ध जैसे भवंडर कभी कभी ही आते हैं। यह एक ठोस सत्य है। उचित, आवश्यक और लाभदायक तत्वों को परमात्मा ने सहज बनाया और अनुपयोगी तत्वों को कठिन बना दिया, उनकी प्राप्ति दुर्लभ कर दी। जो योग जीवन के लिए आवश्यक है, उचित है, हितकर है, वह अवश्य ही उपरोक्त नियम के अनुसार सहज होना चाहिए। जिसमें अनावश्यक पेचीदगी, गूढ़ता, रहस्य एवं क्रांति हो, उस योग को भी अनावश्यक एवं ईश्वरीय इच्छा के विरुद्ध समझना चाहिए। तत्वदर्शी कबीर ने इस महासत्य का तत्व सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि योग सहज है। इस सहज योग के साधन से साधक संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। मित्रों, मन को योगी बनाना ही सहज योग की साधना है। योग का अर्थ है जोड़ना, मिलाना। मन को महामन में, प्राण को महाप्राण में, आत्मा को परमात्मा में
विष्ट को समिष्ट में, स्वार्थ को परमार्थ में मिलाना जोड़ना ही योग की प्रक्रिया है। इसके अपने सच्चित आनंद स्वरूप को पहचान कर जब आत्मा अपने वास्तविक स्थिति को समझ लेता है और आध्यात्मिक भूमिका में जागृत होता है तो उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जो अपने अविनाशी आत्म भाव में जाग पड़ता है उसे अपना शरीर एक वस्त्र के समान प्रतीत होता है। जैसे हम सब कपड़े की हानि लाभ की अपेक्षा शरीर के हानि लाभ को अधिक महत्व देते हैं, उसी प्रकार आत्म भाव में जगा हुआ मनुष्य शारीरिक हानि लाभ, सुख दुख, उन्नति अवनति, संपत्ति विपत्ति की परवाह न करता हुआ आत्मा के हित चिंतन में तल्लीन रहता है। मन को हृदय से, बुद्धि को अंतःकरण से योग कर देने, मिला देने से मनुष्य की अंतर्दृष्टि बदल जाती है, उसका दृष्टिकोण दूसरा हो जाता है। अयोगी माया बद्ध भवकूप में पड़े हुए मनुष्य शरीर के लाभ हानि की दृष्टि से हर बात को सोचते और कार्य करते हैं, किंतु योग बुद्धि वाला व्यक्ति आत्मा के हित अहित का ध्यान रखता हुआ अपने संपूर्ण विचार और कार्यों को करता है। शरीरवादी लोग इंद्रिय भोगों की तृप्ति में सुख अनुभव करते हैं। उन्हें स्वादिष्ट भोजन, मनोरंजक दृश्य, नृत्य, गीत, वाद्य, काम, क्रीड़ा, वस्त्र, आभूषण, महल, मोटर, सेवक, धन, ऐश्वर्य आदि की आकांक्षा रहती है। इन वस्तुओं की वृद्धि से सुख और कमी में दुख अनुभव होता है। इनको प्राप्त करने के लिए वह उचित अनुचित के विवेक को भी भूल जाता है और जैसे भी यह चीजें मिल सकें प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। पर योगी का दृष्टिकोण दूसरा होता है। योगी का दृष्टिकोण दूसरा होता है। वह इंद्रिय भोगों को भोगने में या भौतिक संपदाएं इकट्ठी कर लेने में सुख नहीं मानता, क्योंकि उसने अपना वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं माना। मैं अविनाशी आत्मा हूं। ऐसा विश्वास करने वाला योगी अपनी आत्मा का हित अहित जिसमें देखता है उसमें ही सुख दुख का अनुभव करता है। शरीर रजोगुण में सुख पाता है, आत्मा को सतोगुण में आनंद आता है। आत्मा भावी व्यक्ति के कर्मों में सतोगुण की प्रधानता रहती है। वह सद्गुण और सत्कर्म में अपनाता है। प्रेम, दया, सहानुभूति, उदारता, नम्रता एवं मधुरता से उसकी हर एक बात लगी हुई होती है। सेवा उसकी कार्य प्रणाली होती है। उसका दृष्टिकोण सेवा से परिपूर्ण रहता है। हर काम को वह सेवा वृत्ति से, कर्तव्य बुद्धि से, यज्ञ भावना से करता है। भावना के अनुसार ही हर काम का मूल्य निर्धारित होता है। यज्ञ भावना से जो काम किए जाते हैं उनका रूप बाह्य दृष्टि से कैसा ही क्यों ना हो, पर उनका फल यज्ञ रूप होता है। सेवा भावना से किया हुआ छोटा कार्य भी महान पुण्य फल का देने वाला होता है। इसी प्रकार दुर्भावना से किए हुए उत्तम दिखने वाला काम भी पाप रूप हो जाते हैं। सहज योग सचमुच बड़ा सहज है। इसमें व्रत, उपवास, नेति, धौति, वस्ति, न्याली, कपालभाति, आसन, प्राणायाम आदि किसी प्रकार की खटखट नहीं। केवल अपने मन को हृदय से जोड़ देना है। अपने मन को हृदय से जोड़ देना है। कबीर साहब ने एक स्थान पर लिखा है कि जीव से परमात्मा 24 अंगुल दूर है।
मस्तिष्क से हृदय 24 अंगुल दूर है। इस दूरी को पार करते ही, इस यात्रा को पूरी करते ही स्वर्ग के द्वार में पदार्पण हो जाता है। हृदय की, अंतःकरण की जैसी पुकार हो, आज्ञा हो, उसी के अनुसार मन एवं बुद्धि आचरण करे। हृदय और मन की इच्छाएं पृथक पृथक न रहकर एक हो जाएं। मनुष्य जो भी कार्य करे उसमें अंतःकरण का, आत्मा का स्वार्थ हित, पसंदगी का चुनाव प्रधान हो तो वह कार्य यज्ञमय होगा। ऐसे यज्ञमय कार्यों की हर एक क्रिया योग के साधना के समान है। उसे करते हुए मनुष्य अभीष्ट सिद्धि को, ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करना संभव होता है। इस सहज योग की प्रधान प्रक्रिया मन को योगी करने की है। इसकी साधना विधि यह है कि अपने आप में जागरूक रहने का हर घड़ी प्रयत्न करना चाहिए। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, शरीर मेरा वस्त्र मात्र है। मैं जो कुछ भी करूँगा वह आत्मा के हित की दृष्टि से करूँगा। इस भावना मंत्र को सदा मन में दोहराते रहना चाहिए और बार बार तीक्ष्ण दृष्टि से यह निरीक्षण करते रहना चाहिए कि हमारे विचार और कार्य नियत भावना के अनुकूल हैं या नहीं। यदि उसमें त्रुटि या प्रतिकूलता प्रतीत हो तो सावधान होकर तुरंत उसे सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने और सद्भाव, सद्गुण एवं सद्कार्यों को अधिकाधिक मात्रा में धारण करते रहने से धीरे धीरे कुछ ही समय में यह वृत्ति स्थायी होकर आदत में सम्मिलित हो जाती है। तब मनुष्य को अपना सहज योग ऐसा ही साधारण मालूम पड़ता है जैसा कि दुनियादार व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों में दैनिक कार्य साधारण मालूम पड़ते हैं। सच्चे हृदय से मन को योगी बनाने वाला, बुद्धि को आत्मा से जोड़ देने वाला सच्चा सहज योगी महात्मा एवं तपस्वी है। वही प्रभु को प्यारा लगता है और प्रभु को प्राप्त करता है, भले ही उसका वेश और पेशा साधारण मनुष्यों का सा बना रहे। महात्मा कबीर कहते हैं, साईं सो साचा रहो, साईं साच सुहाय, भावे लंब केश रखी, भवई मूण मुड़ाए। ओम शांति शांति शांति। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी सहज योग के स्थित प्रज्ञ अवस्था के बारे में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति शांति।